मानस श्रृंखला में आज का विषय ध्येय। एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय प्राणी में अनेक व्यवहारगत भेद होते हैं। मानव स्वयं भी अमनस्क नहीं समनस्क होता है। उसके साथ ज्ञान भी जुड़ा है और व्यवहार भी। उसका ज्ञान भी व्यवहार में लेने योग्य ही होता है। जब तक जीवन है विचार का क्रम भी बना रहता है। वह निर्विचार नहीं हो सकता। ज्ञान विचारों का आधार है, जीवन का मूल धर्म है, मूल स्वभाव है। इसी के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है। ज्ञान गतिमान है, तरल है। ज्ञान जब स्थिर हो जाता है, एकाग्रता आती है तो ध्यान हो जाता है। एकाग्रता और ज्ञान का विकास कैसे हो, इसका एक ही मार्ग है, आकर्षण। चाहे आकर्षण कुछ पाने का हो या कुछ बनने का हो। यदि आकर्षण हमारा लक्ष्य बनता है तथा हमारा संकल्प दृढ़ होता है तो हम एकाग्र होकर सभी शक्तियों को एक ही ओर लगा पाते हैं। यदि किसी विषय में आकर्षण ही पैदा न हो तो हम उधर निष्क्रिय ही होंगे। अतः जीवन की पहली आवश्यकता है ध्येय निश्चित करने की। इसी से कार्य की सार्थकता हो सकती है, जीवन भी सार्थक हो सकता है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ध्येय का अर्थ हुआ आकर्षण की खोज, इच्छित विषय वस्तु की तलाश अथवा इष्ट का चुनाव। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आकर्षण मन का विषय है। मन के धरातल पर जाकर देखना होगा, अपनी वृत्तियों और इच्छाओं का आकलन करना होगा। जीवन में ध्येय या लक्ष्य नहीं होने से इच्छाएं बदलती रहती है। मन चंचल बना रहता है। मन के विषय बदलते रहते हैं। हम प्रतिदिन नई दिशा में जीवन यात्रा करते रहते हैं, किंतु पहुंच कहीं भी नहीं पाते। ध्येय बनने के बाद लक्ष्य चूंकि सामने होता है, अतः यात्रा भी एक ही दिशा में होती है। मंजिल तक सहज ही पहुंचा जा सकता है। आकर्षण पैदा नहीं किया जा सकता। यह जीवन के साथ ही जुड़ा होता है। हमारे पूर्ववर्ती संस्कारों का अंग होता है। जन्म के साथ ही व्यक्ति में कुछ लक्षण प्रस्फुटित होने लगते हैं। परिजन इन्हीं लक्षणों से व्यक्ति या बालक के वीर्य की पहचान कर लेते हैं। आज भी अन्नप्राशन संस्कार को इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत बड़ा न भी कहें तो ये पारिवारिक स्तर का बड़ा आयोजन होता है। इसमें नन्हे बालक को अन्न का प्रथम ग्रास दिया जाता है। इसी के साथ उसके सामने कलम, स्वर्ण, चाकू, बिंदी आदि रखते हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के द्योतक प्रतीत होते हैं। बालक में जिस वीर्य की प्रचुरता होती है, वह उसी प्रकार की वस्तु को उठाता है। बालक के भावी जीवन का एक बड़ा संकेत सबको मिल जाता है। यही संकेत बालक बड़ा होकर जब स्वयं समझ लेता है तो इष्ट उसके सामने होता है। वह अपने साथ क्या लेकर पैदा हुआ है, जीकर क्या करना चाहता है, क्यों वह विशेष वातावरण में पैदा हुआ है, आदि प्रश्न उसे इष्ट का प्रत्यक्ष करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ध्येय का चुनाव कर लेने पर हमारा जीवन क्रम सुचारू चल ही पड़े। चूंकि हम सब अपने साथ कुछ कर्म भी लेकर पैदा होते हैं, अतः जैसे जैसे इनका विपाक होता है, हमारे विचार बदलते रहते हैं। मन के विषय भी कुछ समय के लिए निमित्त पाकर बदलते रहते हैं। हमारी गति शिथिल हो जाती है। जैसे ही कर्मों के विपाक के साथ साथ लक्ष्य के प्रति हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है, आगे चलकर यही एकाग्रता हमारे विचारों की निरंतरता बनाती है और इष्ट हमारे ध्यान का विषय बन जाता है। इस इष्ट के प्रति आकर्षण भी बंधन का ही कारक सिद्ध होता है। इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास कई वृत्तियों को जन्म देते हैं। नए कर्म संचालित होते हैं, अतः आगे चलकर इनका भी विपाक करना होता है। ज्ञान का आधार यदि सही है तो व्यक्ति नए कर्म बंधन से मुक्त रह सकता है। जैसा कि गीता का बुद्धि योग कहता है, कर्म तो करो किंतु फल की इच्छा मत रखो। निष्काम कर्म इष्ट के साथ कैसे संभव हो, ये विरोधाभास सा लगता है। इसका मार्ग तो ध्यान, ध्येय और ध्याता मिलकर ही समझ पाते हैं। ये एक नई स्थिति बनती है। हमारे कर्म के साथ यदि नए बंधन नहीं बने तो परिणाम बदल जाएंगे, इष्ट भी बदलने लगेगा। पिछले कर्मों का विपाक और नए कर्म शून्य होने का अर्थ होगा 84 के फेर से मुक्ति का मार्ग।
व्यक्ति के मन में संसार से मुक्त होने के भाव स्वतः ही जागृत होने लगेंगे। वह ईश्वर की ओर स्वतः ही आकर्षित होता चला जाएगा। उसकी एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी, ध्यान भी स्थिर होता जाएगा और क्रमशः अपने सभी पूर्व कर्मों का विपाक करता हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ध्येय निश्चित होने का यही अर्थ है। छोटा सा बीज रूप ध्येय आगे विशाल वट वृक्ष बन जाता है।